अगर आप बॉयफ्रेंड हैं या आप गर्लफ्रेंड हैं या आप किसी के साथ लिव इन में रह रहे हैं, तो आपको किन किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, किन किन कानूनों को आपको मानना है और किन किन कंडीशंस पे आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है ना। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि लिव इन में रहने वाली जो महिलाएं या लड़कियां या युवतियां हैं, जिनको कि गर्लफ्रेंड कहेंगे, तो वो किन कंडीशंस पर, जो एक महिला के, एक पत्नी के जो अधिकार होते हैं वो उनको फुलफिल करती हैं और एक पत्नी की हैसियत से अपने बॉयफ्रेंड पर कौन कौन से मुकदमे कर सकती हैं। आज का टॉपिक ये होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को स्किप करके आगे पीछे करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें। बीच में देखेंगे आपकी समझ में आने वाला नहीं है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे दोस्त हैं, साथी हैं, बार बार लिख रहे थे मुझे इस टॉपिक पर सर एक वीडियो बनाइए, तो इसलिए उनकी डिमांड्स पर ये वीडियो को आज मैं लेकर के आया हूँ। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो कई सारी चीज़ें, लीगल चीज़ें जानती नहीं है, और जब मसला कोई होता है, जब वे फंस जाते हैं किसी भी कानूनी फंदे में, तो बड़ी मुश्किल होती है उनको वहाँ से निकालने में। तो आज आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और शेयर कीजिए जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुँच सके। मैं दावे से कहता हूं कि आज का वीडियो अगर आप मेरा समझ गए तो आप कभी इस तरीके की कानूनी अड़चनों में नहीं फंसेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो जो है इसको शुरू करते हैं। उसके पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं कि जो भी नए और पुराने व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चौधरी लीगल एसोसिएट को, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो नोटिस है उसको ऑल पे सेलेक्ट करके सेव कर लें। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, आईडी सेम है चौधरी लीगल एसोसिएट। तो आइए आज का जो टॉपिक है वीडियोस को शुरू करते हैं। भारत में अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे कानूनों को ख़त्म किया, कई सारी चीज़ों को ख़त्म किया, जिनमें एडल्ट्री जो था एडल्ट्री को ख़त्म किया गया और 497 जो आईपीसी था उसको ख़त्म किया गया एडल्ट्री को। और ये हुआ कि अब कोई भी महिला या पुरुष साथ में रह पाएंगे। तो कई सारे जो कपल्स थे, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने लिव इन को वैलिड किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड किया, लीगल उसको मान्यता दी। और उसके बाद से कई सारे जो मेट्रो सिटी हैं, अब तो ये कल्चर छोटे शहरों तक भी आने लगा है, वरना कई सारे मेट्रो सिटीज़ में ये हुआ कि लिव इन में लोग रहने लगे और लिव इन में रहने के बाद कुछ महिलाओं को दिक्कतें आने लगी, कानूनी परेशानी आने लगी, और उन्होंने अपने जो उनके पार्टनर थे, जो उनके मेल पार्टनर थे, उनके ऊपर कानूनी मुकदमे करने शुरू किए। और वो मुकदमे जो है उन्होंने 498 के और डोमेस्टिक वायलेंस के और 125 सीआरपीसी यानी कि मेंटेनेंस के मुकदमे किए। और उनके मुकदमे न्यायालय में गए और न्यायालय ने उनको सरसरी तौर पर देख करके खारिज कर दिया। तो ऐसे मामलों में जब महिलाएं न्यायालय गई, उनके मुकदमे खारिज हुए, तो बड़ी परेशान हुई क्योंकि वे लिव इन में रह रही थी और वो ये मान करके रह रही थी कि संबंधित जिस अपने पार्टनर के साथ वो रह रही हैं, जो मेल पार्टनर है, वो उसको अपना पति मानती हैं, अपना पार्टनर मानती हैं, शादी वो भविष्य में करने वाली हैं और लिव इन में रह रही हैं। तो उनको बड़ा झटका लगा, उनको लगा कि ऐसा क्यों है कि हमारे पास पत्नी वाले अधिकार नहीं हैं और हम लिव इन में रह रहे हैं। तो ये सब कश्मकश, गहमा गहमी चल रही थी और तमाम महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका पहुंची और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में, जी हाँ, सन 2011 में डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पच्चईमल नामक एक केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। उस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस तय की, और वो गाइडलाइंस क्या थी वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन में अगर आप रहते हैं, मेल और फीमेल, पुरुष और महिला, तो उनको कोई अधिकार जो है वो तब तक प्राप्त नहीं होंगे जब तक कि वो इन कंडीशन को फुलफिल ना करें। और इन कंडीशन को फुलफिल किए बिना अगर वो कोई भी मुकदमा, मेल हो या फीमेल हो, न्यायालय में दाखिल करते हैं, तो उनके मुकदमे को अपराध की श्रेणी में तो रखा जाएगा। अगर वो कोई अपराध हुआ है तो उसको अपराध की श्रेणी में, क्राइम की श्रेणी में तो उसको रखा जाएगा। लेकिन हस्बैंड वाइफ के जो एक फैमिली डिस्प्यूटेड होते हैं, जो विवाद होते हैं पारिवारिक, उन मामलों में इनको नहीं लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉइंट्स तय किए, जो गाइडलाइंस तय की, मैं उन पर बात करने जा रहा हूँ। बिंदु तो बहुत सारे थे लेकिन इसके तीन मुख्य बिंदु थे। इसके तीन मुख्य बिंदु
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तय किए। जो 3 मुख्य बिंदु थे वो ये थे। नंबर 1, पति और पत्नी जो हैं वो जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, जिस भी सोसाइटी से मतलब कहीं फ्लैट में रहते हैं, कहीं कॉलोनी में रहते हैं, कहीं किसी मोहल्ले में रहते हैं, वो कहीं भी रहते हैं तो वहाँ पर उनको अपना जो रिलेशन है वो बताना होगा। उनको बताना होगा कि हम लिव इन में रह रहे हैं, शादी करने वाले हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, और सोसाइटी को उनसे परिचित होना होगा कि इनका रिश्ता क्या है। ऐसा नहीं है कि आप लिव इन में रह रहे हैं और अपने आस पड़ोस में, आप जहाँ भी आप रहते हैं, जो सोसाइटी आपकी है उस सोसाइटी में आप गलत मैसेज दे रहे हैं, आप कुछ और रिश्ते बता रहे हैं, या आप फ्रेंड बता रहे हैं, दोस्त बता रहे हैं, या कुछ भी कोई भी रिश्ता आप बता रहे हैं, और जो आपका मेन जो रिश्ता है लिव इन का वो आपने समाज में उजागर नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में ये माना जाएगा कि आपने जानबूझ करके चीज़ों को छिपाया है। तो आपको ये नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बिंदु में यही कहा कि आपको ये सोसाइटी को बताना होगा कि आप एक पति और पत्नी की तरह एक रिश्ते में हैं और रह रहे हैं। दूसरा, उनको बताया कि जो लीगल मैरिज है उसकी जो योग्यता है, लीगल मैरिज की जो एक योग्यता होती है, जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। अब लीगल मैरिज की जो योग्यता, जो कंडीशंस है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको फुलफिल कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ चीज़ें बताई गई जो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया कि शादी के जो आवश्यक तत्व होंगे, लीगल मैरिज जो होगी उसकी जो कंडीशंस होंगी वो क्या होंगी। नंबर 1, एज। उनकी एज जो होगी वो फीमेल जो है उनकी 18 वर्ष से अधिक, और जो मेल है उनकी 21 वर्ष से अधिक आयु उनकी होनी चाहिए, इससे कम उनकी आयु ना हो, बालिग हो। दूसरी कंडीशंस उनकी ये है कि उनकी कंसेंट होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, कोई भी असहमति वाला पार्ट दोनों के बीच में ना हो, दोनों की कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये कि वो किसी भी रक्त संबंध में बंधे ना हो, संबंधी ना हो आपस में, उनका रिलेशन जो है वो रक्त संबंध वाला ना हो, भाई बहन ना हो, बुआ ना हो, भतीजे ना हो। अगर ये शादी इस तरीके की होगी तो वो इनवैलिड मानी जाएगी। और सहोदर ना हो, सहोदर यानी कि एक ही ब्लड रिलेशन में, एक ही परिवार के, एक ही कुनबा के वो लोग ना हो, अलग अलग परिवारों से आते हो, एक ही परिवार से वो ना आते हो, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर दोनों में से कोई भी एक पार्टनर जो है वो पहले से शादीशुदा है तो उसने अपने पार्टनर से लीगली डाइवोर्स ले लिया हो, या लीगली उनका पार्टनर जो है वो मर चुका हो, इस दुनिया में ना हो। ये कुछ मुख्य कंडीशंस हैं मैरिज की। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उनकी मैरिज की जो योग्यताएं हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको फुलफिल करते हो, भविष्य में उनको शादी करनी पड़े तो कुछ भी ऐसा ना हो कि वो शादी जो है उनकी उसकी कंडीशन को पूरी ना करती हो, तो ये भी सुनिश्चित करें कि वो शादी कंडीशन को पूरा करते हैं। तीसरा ये था कि जो वो जहाँ रह रहे हैं वो अपनी कंसेंट से रह रहे हों, कोई भी किसी भी पार्टनर के ऊपर जोर जबरदस्ती दबाव ना हो, बिना दबाव के रह रहे हों, आराम से रह रहे हों, कंसेंट का होना बहुत आवश्यक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बिंदु तय किए। इन बिंदुओं के आधार पर कोई भी पार्टनर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो हैं, कुछ भी पार्टनर्स हैं अपने, और वो एक लिव इन में रह रहे हैं और पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, तो ऐसे रिलेशन में रहने वाली जो महिलाएं होंगी उनको वो सारे अधिकार प्राप्त होंगे जो एक पत्नी को प्राप्त होते हैं। वो अपने पति पर घरेलू हिंसा का मुकदमा कर पाएंगी, मेंटेनेंस का मुकदमा कर पाएंगी, और जो दहेज के लिए उत्पीड़न का मुकदमा है वो भी कर पाएंगी। तो अगर आप महिला हैं और आप कहीं पीड़ित हैं तो आप जान लें कि आपके अधिकार कहाँ तक सीमित हैं और आप क्या कर सकती हैं, किन कंडीशंस को पूरा करने के बाद आपको अधिकार मिलेंगे। और अगर आप पुरुष हैं तो आप भी जान लें कि आपकी लीगल कंडीशंस क्या हैं, आप कब कोई महिला आपकी गर्लफ्रेंड कहलाएगी, पत्नी नहीं कहलाएगी, और कब कोई महिला आपकी पत्नी कहलाएगी, केवल गर्लफ्रेंड नहीं कहलाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। मैं आपके कमेंट्स को आमंत्रित करता हूँ, आपका कुछ भी लगता हो रह गया बताने से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।